अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अच्छा, तो ये आज मैं जा रही थी डेंटिस्ट के पास, क्योंकि उस दिन मैंने अपने दांत तो चेक करवाए थे, बट मेरे दांत अगेन बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गई थी और मैंने अपने दांत में फिलिंग करवानी थी। और बस फिर हम लोग मॉर्निंग में नहीं जा सके थे, कुछ मसरूफियात थी, जिसकी वजह से फिर हम लोगों ने इवनिंग टाइमिंग सेट कर ली और फिर हम लोग बस अभी निकले थे। और साथ जब हमारे साथ ये बैड लक हुई कि जब हम लोग डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर तो क्लिनिक पे अवेलेबल ही नहीं थे। हमसे ये गलती हुई कि हम लोगों को जाने से पहले पूछना चाहिए था। हमें यही था कि मॉर्निंग में होते हैं और इवनिंग में भी लाजमी बैठे होंगे। पहले तो वो बैठे होते थे, लेकिन आज वो पता नहीं कह रहे थे कि मैं किसी रीज़न की वजह से आज मैं क्लिनिक पे नहीं आ सका। तो बस फिर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि दिन में टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को वहाँ से तो निकल आए, फिर क्लिनिक बंद था, जिस वजह से फिर हम लोग कमर्शियल मार्केट के नज़दीक ही था उनका क्लिनिक। मॉर्निंग में वो डीएचए में चेक करते हैं और इवनिंग में कमर्शियल में ही है उनका क्लिनिक। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से जस्ट गुज़रते हुए, दांत में तो दर्द था बट मैंने वहाँ, मेरा दिल कर रहा था, मैंने गोलगप्पे खा लिए। मैंने और अब्दुल्ला ने, हम दोनों ने खाए, क्योंकि अनाया तो ये खाती नहीं है और अनाया को शौक़ भी नहीं है, अनाया को ऐसी चीज़ें पसंद भी नहीं है। और जस्ट हम लोगों ने अनाया को फ्राइज़ ले दिए थे, जिससे वो बस खा रही थी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इनके बैग्स लेने थे। अब्दुल्ला का तो ऑलरेडी हम लोगों ने लिया था, बट वो ट्रॉली वाला बैग था, जिस वजह से अब्दुल्ला को बहुत मसला हुआ था। स्कूल में जब गया है तो कह रहा था मामा ये अच्छा नहीं है, क्योंकि स्टेयर्स मैंने ऊपर जाना होता है कभी नीचे, जिस वजह से मेरे लिए बहुत मसला बना है आज। और हम लोगों ने वही बैग इसका रिटर्न करवाना था। और फिर अनाया ने भी ज़िद लगा दी कि मैं भी तो न्यू बैग लूँगी, क्योंकि अभी तो कुछ कंफर्म नहीं, शायद पता नहीं स्कूल फिर से ना बंद हो जाए। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने अनाया का भी बैग ले लिया और अब्दुल्ला का भी। हाँ, जब भी इन लोगों को किसी भी स्टोर वगैरह पे लेके जाओ, इनकी और ही डिमांड्स निकल आती हैं। बैग को तो ये लोग भूल गए, लेकिन ये अपनी अपनी पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताना शुरू हो गए। अनाया ने डॉल पसंद कर ली, अब्दुल्ला ने अपने लिए गाड़ी पसंद कर रहा था। और बस दिल ही दिल में बस हम लोग ने कहा जल्दी से बस बैग्स लें और बस इनको निकालें यहाँ से। अनाया ने अपने लिए एक बोर्ड भी लिया, राइटिंग बोर्ड, वो हम लोगों ने इसे ले दिया। फिर जैसे ही हम लोग घर वापस आए तो अनाया तो अपने बोर्ड के साथ लगी हुई थी और मेरे आने तक यहाँ पे अम्मी ने मतंजन बना दिया हुआ था, बहुत मज़े का बनाया था। जबकि मैं इन्हें कह के गई थी कि आप मत कुछ कीजिएगा, सुबह ही बनाएंगे। और मेरा ये दिल था कि मैं अम्मी की फुल रेसिपी की वीडियो बना के तो वो अपलोड करूँगी, बट उन्होंने मेरे आने तक बना दिया था और ये बहुत मज़े का था। और मैंने तो आके बस क्योंकि मैं तो गोलगप्पे खा ही हुई थी और मैंने जस्ट आके एक दो चम्मच ट्राई किया। और अब्दुल्ला ने तो बिल्कुल नहीं खाए थे, क्योंकि कह रहा था मेरा पेट फुल है। और फिर इसके बाद अब मैं बच्चों को, अब्दुल्ला की सुबह मॉर्निंग में क्लास थी, अनाया की नहीं थी। और बस मैंने आते ही अब्दुल्ला को फ़ौरन से सुला दिया, क्योंकि मुझे यही था कि अगर ये सुबह नहीं उठेगा, टाइमिंग तो उनकी वही है, 7:30 पे इसने स्कूल जाना था। और फिर मेरी यही कोशिश थी कि क्योंकि जब मैं डेंटिस्ट के पास भी इन्हें साथ लेकर गई थी तो मुझे यही टेंशन थी कि अब्दुल्ला को मैंने आके सुलाना है, अगर ये सुबह नहीं उठेगा, क्योंकि इतने आई थिंक 7 मंथ से बच्चों की रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हुई है, जिस वजह से बच्चे रात को तो लेट सोते हैं, लेकिन मॉर्निंग में इनका उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अब्दुल्ला का यहाँ पे फ़र्स्ट डे था तो अब्दुल्ला बहुत खुशी खुशी उठ गया था और वो तैयार हो गया था उसके लिए। बट जब वो स्कूल से आया तो वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, कह रहा था मामा आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और स्कूल की टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा थी, सुबह 8 o'clock से लेके 2 o'clock तक, 2 o'clock इनका पैकअप टाइम था।
जिस वजह से अब्दुल्ला का जब स्कूल से आया अब्दुल्ला का मूड भी काफ़ी ख़राब था, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए हुए हैं। और जाते हुए तो वो बहुत खुश था, क्योंकि उनका काफ़ी महीनों बाद स्कूल ओपन हुए थे। और बस फिर मैंने अब्दुल्ला को नाश्ता देने के साथ ही और साथ ही मेरी एक इसके इसके साथ साथ मैंने इसका लंच भी रेडी कर दिया, क्योंकि मैं टाइम भी मैनेज कर रही थी। अनाया भी अभी नहीं उठी थी और मेरी यही कोशिश थी कि अनाया भी मत उठे, क्योंकि जब वो उठ गई तो अब्दुल्ला को फिर मैंने अब्दुल्ला को रेडी भी करना था और फिर अनाया तंग करना शुरू हो जाएगी। और फिर मैंने यहाँ पे अब्दुल्ला का लंच वगैरह रेडी किया। अम्मी रात को ही तहज़ीब से इसके लिए मिनी पिज़्ज़ा ले आई थी और वही मैंने बस उसको दे दिया। और साथ मैंने उसको जो सुबह ब्रेकफास्ट बना के दिया था, मुझे आइडिया ही नहीं था कि इसको इतनी लेट छुट्टी होगी। मुझे यही था कि 12 o'clock तक इसे छुट्टी हो जाएगी। बट मैंने इसके जो इसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था मैंने वो भी बीच में रख दिया। मैंने कहा चलो अब्दुल्ला, अगर तुम्हें भूख लगेगी तो खा लेना। और मैंने अच्छा ही किया कि मैंने इसका वो रख दिया ब्रेकफास्ट। और जैसे ही फिर मैंने ये रेडी हो गया तो इसको मैं स्कूल छोड़ आई। और फिर मैंने आके अनाया सोई हुई थी और फिर मैं भी सो गई। 1 घंटा तो मैं सो गई। 1 घंटा उठने के बाद मैंने अपने काम स्टार्ट कर दिए। इधर मैंने जस्ट आज हल्का फुल्का नाश्ता किया और फिर मैंने अपने काम स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पे आज मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा कोई काम है ही नहीं है। अब्दुल्ला को मैं स्कूल भी छोड़ के आई, फिर मैंने घर में भी आज मैंने कितने काम कर लिए। अपनी वार्डरोब साफ़ कर ली और भी जितने भी किचन के छोटे मोटे काम थे वो मेरे ख़त्म हो गए। बट अब्दुल्ला नहीं आया था घर पे। और आज अनाया भी अकेले खेल रही थी। और जब मैंने अनाया से पूछा कि अनाया, आज तुम बोर हो रही हो कि भैया घर पे नहीं है, तो कहती है नहीं मामा, आज तो बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि आज उन दोनों की फ़ाइट नहीं हो रही थी और आज वो अकेले ही खेल रही थी और खेलते ही जा रही थी। और खुश भी थी। और बल्कि मैं ही बार बार अब्दुल्ला को याद कर रही थी। और फिर अनाया और मैं हम दोनों मिलके अब्दुल्ला को स्कूल से भी लेने गए। लेकिन पैकअप अब्दुल्ला मॉर्निंग में तो बहुत खुश था, बट पैकअप पे उसका अच्छा खासा मूड ख़राब हुआ था। और फिर साथ ही साथ अम्मी मार्केट गई, वो ग्रॉसरी की कुछ चीज़ें ले आई और बस फिर मैं वही चीज़ें संभालती रही। आज अब्दुल्ला भी घर पे नहीं था, वरना मोस्टली होता ये है कि जब भी वो मार्केट जाने लगते हैं अब्दुल्ला बहुत ज़िद लगाता है कि आज मैं साथ जाऊंगा। जिस वजह से कि अम्मी मार्केट से भी काफ़ी ग्रॉसरी कर लाई थी और यहाँ पे बस मैं ग्रॉसरी संभाल रही थी। और आज भी बस कुछ इतना ख़ास तो बनाना नहीं था। मेरा किचन का आज कुछ इतना ख़ास काम नहीं था। और यहाँ पे बस मैंने चिकन के कबाब दोपहर में बना दिए थे और वही सबको मैंने बर्गर वगैरह बना दिए थे। और साथ ही साथ अम्मी जो भी वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आई थी और मेरी यही कोशिश थी कि मैं साथ ही साथ काट के रख दूँ। और फिर मैंने वही वाली जो वेजिटेबल्स लेकर आई थी और बस मैंने किचन में खड़े खड़े जितना काम हो सकता था मुझसे मैंने उतना काम कर दिया। मोस्टली होता ये है कि अगर धनिया बना के नहीं रखो तो वो फ्रिज में पड़ा रहता है और एंड पे अम्मी से ही डांट पड़ती है। तो आज बस कुछ मुझे जो मुझे काम आज मुझसे हो रहे थे मैंने कर दिए, क्योंकि आज अनाया भी कोई इतना ख़ास मुझे नहीं तंग कर रही थी और अब्दुल्ला भी स्कूल गया हुआ था और किचन में भी कुछ इतना ख़ास तो आज बनाना नहीं था। जिस वजह से मेरा दिल यही था कि जो वो आज वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आई हैं मैं सारी काट के रख दूँ। और मोस्टली ये होता है कि अगर काट के रखी हो या फ्रीज़ की हो तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। अगर बनाना हो तो फ़ौरन से बस निकालो और बना लो। नहीं तो वो सब्ज़ी बनाना इतना मुश्किल काम नहीं होता जितना कि उसको निकाल के बनाना, फिर उसे वॉश करना, फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब कटी हो तो फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और बस यहाँ पे मैंने इन लोगों को आज दोपहर में बर्गर बना दिए थे और फिर उसके बाद हमारा रात को प्लान बन गया बाहर डिनर करने का। और यहाँ पे अनाया रेडी हो रही थी और मैंने फ़ौरन से बस इसकी वीडियो बना ली। और यहाँ पे मैं वीडियो बना फ़ोन रख के चली गई थी, उसे नहीं पता था कि मामा वीडियो बना रही है। तो बस फिर मैंने रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया और वो खुद ही अपने स्टाइल बना रही थी। और यहाँ पे पता नहीं अजीब, मैं जब भी आगे पीछे होती हूँ ये कुछ ना कुछ निकाल के और मेकअप करती रहती है। इसके बाद मैंने अनाया को बहुत डांटा, टिशू से मैंने उसका अच्छी तरह वाइप से उसका फेस साफ़ किया। और फिर मैंने उसे डांटा नहीं था क्योंकि हम लोग निकलने वाले थे। मैंने कहा अगर मैंने इसे डांटा तो यहीं पे इसका मूड ऑफ हो जाएगा
और फिर उसके बाद मैंने इसे कहा लाओ मैं तुम्हारा स्टाइल बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं इसके बालों का स्टाइल बना रही थी। मैंने कहा लाओ तुम्हें पहले रेडी कर दे, क्योंकि बच्चे रेडी हुए हों तो अपने पे बस इतना खास कोई टाइम नहीं, क्योंकि बच्चे रेडी नहीं हुए तो बस एक टेंशन सी रहती है। यहाँ पे मैंने इसे रेडी कर दिया था और अब मैं इसे ये कह रही थी कि अनाया प्लीज़ अब अपने फेस पे कुछ मत लगाना। और आगे से हंस कहती है ठीक है मामा, अब मैं कुछ नहीं लगाऊंगी। और मैं उसे ये बता रही थी कि अनाया आप ऐसे ही अच्छी लगती हो, जो किड्स होते हैं वो सिंपली गर्ल्स, स्मॉल गर्ल्स जो होती हैं वो सिंपल ही अच्छी लगती हैं। और वो खुश हो रही थी। और यहाँ पे हमारे घर के नज़दीक ही शहराज रेस्टोरेंट, हम लोग वहाँ पे डिनर करने गए थे। और आज बच्चे भी काफ़ी खुश थे। बच्चे तो वैसे भी बहुत खुश होते हैं जब उन्हें इस तरह बाहर ले जाया जाता है, क्योंकि बच्चों की तो खुशी की इंतहा नहीं होती। बच्चे बस अब तक ही लगे हुए थे और यहाँ बच्चे बस खेल रहे थे। और यहाँ पे उन्होंने ये स्विंग रखा हुआ है और जिस वजह से और बच्चे जाते इस पे बैठ के और खुद ही दोनों खेलना शुरू हो गए। और ये था कि इन लोगों की आपस में लड़ाई नहीं हुई थी, बस दोनों आपस में लगे हुए थे और हम लोग आपस में बैठ के गपशप कर रहे थे कि यहाँ पे जाओ तो ये है कि बच्चे तंग नहीं करते, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है ये। और इन्होंने ये कि तंग नहीं, काफ़ी अच्छी स्पेस भी है यहाँ पे। और बस ये लोग खेल रहे थे और इतने में ही खेलते खेलते हमारा खाना भी आ गया था। और ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में रखिएगा मुझे याद और रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।